नमस्कार दोस्तों। साथियों, आज दोपहर को कुछ ज़रूरी काम से मैं बैंक गया था। वहाँ पे जैसे ही मैं गया तो मैंने देखा कि एक लंबी कतार लगी हुई थी ग्राहकों की और उसमें से एक बुज़ुर्ग महिला या जिनका उम्र लगभग-लगभग 40 से 45 साल के बीच होगी, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे। वो बार-बार इसको-उसको बोल कर के फ़ॉर्म भरवा रहे थे और फ़ॉर्म को जैसे ही वो काउंटर में ले जाकर रहे थे, उनका फ़ॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा था। कई बार अंगूठे सही से नहीं होने के कारण रिजेक्ट हो रहा था, कई बार कुछ स्पेलिंग गलत होने के कारण रिजेक्ट हो रहा था और बार-बार रिजेक्शन होने के कारण महिला बहुत उदास नज़र आ रही थी और बहुत ही परेशान नज़र आ रही थी। तब तक ऑलमोस्ट मेरा काम कंप्लीट हो चुका था। मैंने जो आखिरी वर्ड सुना, अंदर में जो कर्मचारी बैठे हुए थे, उनका ये आवाज़ आया कि किसने भरा ये फ़ॉर्म? कौन इस तरह से गलत स्पेलिंग लिख कर के दे रहा है? अगर अंग्रेजी नहीं आती तो हिंदी में भर के देने बोलिए। और ये कहते हुए बैंक के कर्मचारी ने विथड्रॉल फॉर्म को महिला को सौंप दिया। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि वहां पे सिर्फ एक वर्ड गलत लिखा था। वो महिला को निकालने थे 18,000 और इंग्लिश में 18,000 ही लिखा हुआ था, लेकिन 1000 का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ था। अब आप सोच के देखिए, जिस महिला ने वो फॉर्म किसी और को बोल के भरवाया, यानी कॉमन सा बात है कि वो महिला पढ़ी लिखी नहीं है, तभी इसको उसको बोल के भरवा रही है। और ऐसे हजारों कस्टमर रोज आते हैं ऐसे बैंकों में। अब जो बैंक गांव में है, रूरल एरिया में है, उनके कस्टमर ऑलमोस्ट 90 से 95% कस्टमर वो अनएजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अक्सर वो सारे कस्टमर्स जो है वो बचपन में नहीं पढ़े लिखे होने के कारण बैंक का कोई भी फॉर्म सही से नहीं भर पाते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में जो कस्टमर बैंक में पैसा यानी खुद का मेहनत का कमाया गया पैसा डाले हैं, वही पैसे को निकालने के लिए उन्हें इतना ज्यादा परेशानी महसूस करना पड़ता है। अगर आप भी कभी बैंक गए होंगे तो आपको भी ये ज़रूर नज़र आया होगा कि जो गाँव के औरत होते हैं, वो बैंक में जाने से घबराते हैं, कर्मचारियों से बात करने से घबराते हैं। वो इनको उनको बोल कर के फॉर्म भरवाते हैं और वहीं पे साइड में लिखा रहता है, मे आई हेल्प यू, हेल्प डेस्क। लेकिन वहाँ पे बैठा कर्मचारी जो है वो चुपचाप देखता रहता है, लेकिन खुद से मदद करने कभी नहीं आता है। और जब आप उनसे पूछने जाओ, आप उनसे बात करने जाओ तो बहुत ही रूडली और बहुत ही गलत तरीके से आवाज में बात करके वो कस्टमर से बात करता है। अब मेरा अगर कोई वीडियो देख रहा है कोई इस समय बैंक कर्मचारी हो या बैंक के मैनेजर हो, तो मैं उनसे एक सवाल करना चाहूंगा कि क्या आपको पता है कि आपको जो वेतन मिल रही है, वो यही सारे कस्टमर्स के रखे हुए पैसों से मिल रही है? इनके सारे इन सारे कस्टमर्स अपने मेहनत के पैसे सेविंग अकाउंट में डालते हैं। वो सारे पैसों आपकी बैंक कहीं और मार्केट में इन्वेस्ट करती है, फिर वहां से बहुत ही कम इंटरेस्ट यानी 6%, 7%, 8% में आप रिटर्न करते हैं और वहीं से आप सबका पेमेंट भी आता है। क्या आपको नहीं लगता कि जो कस्टमर्स बैंक में जाकर के अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, अनसिक्योर फील कर रहा है, उनकी मदद करनी चाहिए? क्या फायदा वो हेल्प डेस्क लगाने का? क्या फायदा वो मे आई हेल्प यू लिखने का, अगर आप कस्टमर को सही से ट्रीट ही नहीं कर पा रहे? अगर कस्टमर आपसे बात करने में घबरा रहा है, अगर आप एजुकेटेड हैं तो फिर आपको बिहेव भी उसी तरह से करना पड़ेगा। अगर आप जिस तरह से बिहेव नहीं कर पा रहे और आपको सिर्फ घमंड है अपने क्वालिफिकेशन का, तो माफी चाहूंगा ये कहते हुए कि आप रियल में बहुत ही गरीब है, पढ़े लिखे मायने में, सोच के मायने में। क्योंकि आपके सामने अगर कोई अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और आप उसको मदद नहीं कर रहे, उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं, तो आपका पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है। साथियों, अगर आप गौर फरमाएं तो ये केस ऑलमोस्ट हर बैंक में होता है, हर बैंक में होता है। लेकिन फिर भी बैंक कर्मचारी को ये समझ में नहीं आता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने एक बार जो पोस्ट पा ली, अब शायद वो बहुत बड़े हस्ती बन चुके हैं, या फिर और मैं क्या कहूँ ऐसे लोगों के लिए। उसके बाद मैंने उस फॉर्म को भरा, महिला से लेकर के, दूसरा फॉर्म माँग करके, और फिर महिला ने वो फॉर्म बैंक में जमा किया और तब तक मैं बाहर आ चुका था। आई होप उसका पैसे निकल चुके होंगे। अब सोच के देखिए, जो इंसान अपना ही पैसा, रखा हुआ पैसा निकालने में इतना बार परेशान हो रहा है कि बार-बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, भर रहा है, इसको उसको बोल करके बुला रहा है और वहाँ पे वो महिला और उसके साथ में जो हस्बैंड थे, दोनों थे। दोनों
एजुकेटेड थे, नहीं आता हमको यार फॉर्म भरना। उन्होंने बचपन में पढ़ाई लिखाई नहीं की है, तो अभी इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ इस तरह से बिहेव करेंगे। आपका काम है कि आप कस्टमर को सही से रिट्रीट करें, कस्टमर को सही से बिहेव करें, कस्टमर का मदद करें, क्योंकि उनके पैसों के इंटरेस्ट से आपका वेतन बन रहा है। लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आती है। बहुत दुख की बात है साथी, और ये ऑलमोस्ट हर बैंक में होता है। मैं सभी ग्राहकों से कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा जानकार बनिए। आरबीआई कहती है कि अगर कोई कर्मचारी आपका मदद नहीं कर रहा है, तो आप उनका शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने बैंक में ही बैंक मैनेजर से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर वहां पे भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, फिर आप आरबीआई के गाइडलाइंस के थ्रू आरबीआई में भी आकर के, और तो ऑनलाइन करवा सकते हैं किसी का मदद लेकर शिकायत दर्ज, या फिर हेल्पलाइन नंबर भी है। हेल्पलाइन नंबर 1440 या फिर 144448, इन दोनों नंबर में किसी में भी आप कॉल करके, मिस कॉल करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आपके ऊपर कोई चिल्ला रहा है, कोई कर्मचारी आपकी मदद नहीं कर रहा, तो बेझिझक कंप्लेन कीजिए ना। क्योंकि जब एक बैंक से 8, 10, 20, 50, 100, 200 कस्टमर की कंप्लेन जाएगी किसी एक या दो पार्टिकुलर कर्मचारी के ऊपर, तब उन्हें पता चलेगा। क्योंकि ऐसे हालात में कर्मचारी के ऊपर एक्शन होता है। कई बार उनको चेतावनी दी जाती है, कई बार उनका वेतन रोक दिया जाता है, और कई बार उनको जॉब से भी निकाल दिया जाता है। अगर कोई भी कर्मचारी आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो आप बेझिझक उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। साथियों, आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने ग्राहक का सम्मान करें। अक्सर हम कहते हैं कि ग्राहक भगवान लक्ष्मी का रूप होती है, और अगर इस तरह से हम लोग अपने ग्राहक से बात कर रहे हैं, तो फिर ये कहीं से भी दूर-दूर तक सही नहीं है। आई होप कि आज जो कहना चाहता हूँ, जो मैसेज आज देना चाहता हूँ, सभी को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दें, और इसी तरीके से रियल कंटेंट जानने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल फिर दूसरे वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।